So we'll start today's session with a very quick recap of what we saw in the last session. Very quick. So last session में we started with isothermal process. तो isothermal process का हमने basics देखा था. Isothermal process is a process which occurs at constant temperature. Then we have also derived equation for work done. I will not go into derivation now क्योंकि आपको पता होना चाहिए how to derive nRT log of V final by V initial या फिर nRT log of P initial by P final. यहाँ तक हमने कल derive किया था. All the important points we have noted and all the important points I hope you remember. So now the thing is जो हमने कल नहीं देखा था regarding related to isothermal process, that is what we want to see today. Number one, जितने भी प्रोसेस की हम बात करेंगे, isothermal, isobaric, isoporic, whatever it is, हर एक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करने के बाद, मतलब वर्क डन डिराइव करने के बाद, इन शॉर्ट यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वाज पेंडिंग. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का इक्वेशन डिराइव करने के बाद वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यू से द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब गैस, इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी पार्शियली एंड partially it is used to do work. Okay, but in isothermal process as you know, temperature remains constant. So T is constant, मतलब डेल्टा T is 0. और आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी. जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहना. तो डेल्टा T 0 मतलब डेल्टा U इज आल्सो 0, राइट? Let's say equation 2, let's say equation 1. So from 1 and 2, what do we notice is, जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहा, बट इट इज जस्ट डूइंग वर्क. सो यहाँ पे हीट सप्लाइड का इक्वेशन विल बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वर्क डन, राइट? So in an isothermal process, you always need to remember this now. In an isothermal process, the amount of heat supplied is just used to perform work. Clear? Right? तो करना क्या है, हर एक प्रोसेस पे एक ही चीज करनी है. एक बार आप एक पैटर्न समझ लो, एग्जाम में लिखना आसान होगा. सबसे पहले प्रोसेस जैसे टाइटल दिया, प्रोसेस क्या है समझाओ. आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? देन डिराइव इक्वेशन फॉर वर्क डन. ऑफ कोर्स सिस्टम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. कंसीडर अ सिस्टम विद मूवेबल पिस्टन, जो भी होगा, एडियाबैटिक या फिर कंडक्टिंग वॉल्स होंगे, वो आपको बताना पड़ेगा, राइट? वंस यू हैव वर्क डन इक्वेशन, देन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. According to first law of thermodynamics, heat supplied is partially used to increase internal energy and partly used to do work. यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला नहीं है. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है. इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U 0. मतलब वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग इज जस्ट इंक्रीजिंग, इज जस्ट डूइंग वर्क. एंड वर्क डन का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. So heat supplied is equal to work done is equal to nRT log of Vf by Vi, right? Then अगर आपको याद होगा, हमने कल इसका कर्व भी देखा था, मतलब पीवी डायग्राम हमने देखा था इसका. तो
it goes something like this from some initial state A to final state B. अगर expansion होगा तो arrow will be this direction, अगर compression होगा तो arrow will be opposite direction. So depends on whether it is expansion or compression. ये जो curve है कौन से प्रोसेस में है हम लोग? आइसोथर्मल. तो इस कर्व को बोलते हो आइसोथर्म. दिस कर्व इट इज पीवी कर्व ओनली. ये पीवी कर्व ही है, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी कर्व है, तो उसको बोलोगे आइसोथर्म. सिंपल. तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो आपको बताने नहीं बैठते वहां पे कि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल. वो बोलेंगे गिवन आइसोथर्म कर्व. आइसोथर्म मतलब समझना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है. समटाइम्स दे गो स्टेप अहेड. वो बोल देंगे आपको यहाँ पे V की वैल्यू V1 P1 और यहाँ बोल देंगे T. यहाँ पे बोलेंगे V2 P2 and T. You are supposed to understand here T, there T. T constant, मतलब this process is and work done is this. Okay, so you are supposed to understand this, right? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी. Sometimes they will say T is constant here. तो सारे के सारे चीजें एक ही है. Okay, good. Then, if you are aware, all the change of phase processes, जैसे change of phase मतलब जैसे ice to water, water to steam, या फिर steam to water and water to ice. All these processes occur at constant temperature. So all the processes which involve change in phase of matter, they are isothermal processes, right? ये important है. I am not noting it down. You are supposed to know this. Any process which involves change of phase of matter is isothermal process. Clear? So next type of process is isobaric process. Okay. Isobaric process is a process which occurs at constant pressure. So a process which occurs at constant pressure is known as isobaric process. So in this case, what you should do is you should again show a PV curve. ये यहाँ पे एक PV ग्राफ दिखा देना. And obviously there is some initial state A, there is some final state B, but the process is occurring at constant pressure. तो प्रेशर की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. और ये जो कर्व यहाँ पे मिला इसको बोलते हैं आइसोबार. जैसे ये आइसोथर्म वैसे वो आइसोबार, राइट? सो प्रेशर विच ऑकर्स एट कांस्टेंट, a process which occurs at constant pressure is known as isobaric process. This curve here shows PV diagram of isobaric process and the curve is called as isobar. Okay, right? So the graph shows an isobaric process. Curve AB is known as isobar. तो मैंने इसके बाद आपको बताया था कि सारे के सारे प्रोसेस में आपको करना एक ही चीज है. क्या करना है हमको? वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करो, डेल्टा यू का फॉर्मूला फाइंड करो और उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सब्स्टिट्यूट करो. तो उसके लिए हमको एक सिस्टम चाहिए, तो सिस्टम लेना पड़ेगा. वही यहाँ पे सिंपल है. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गैस, राइट? क्या करते हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ गैस इन अ कंटेनर fitted with massless, frictionless
मूवेबल पिस्टन। और बाकी हमने अजम्पशन में लिखा ही है कि उसके जो वॉल्स होंगे दे विल बी कंडक्टिंग इन ऑल थ्री प्रोसेसेस एक्सेप्ट फॉर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बाद में देखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कंडक्टिंग वॉल्स है, तो वी नीड नॉट टू मेंशन इट हियर। ओके, एग्जाम में लिख देना वहां पे द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे आर कंडक्टिंग। गुड गुड। नाउ work done in this process is given by, right? अभी वर्क डन की बात तो हो रही है लेकिन हमने बेसिक चीजें डिफाइन नहीं की, जैसे कि वर्क डन अपने आप होगा क्या? नहीं, तो हमको सिस्टम को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमेशा मेंशन कर दो लेट Q is the amount of heat supplied. Okay, heat supplied to the system. अब हीट सप्लाई करने के बाद इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल पे गया, क्योंकि हीट सप्लाई करोगे गैस उस हीट को लेगा, थोड़ा खुद के पास रख लेगा, बाकी वर्क करेगा। थोड़ा खुद के पास क्यों रखेगा? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस नहीं है, मतलब वो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ रखेगा यहाँ पे, राइट? सो वी आई इज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, राइट? अब और कौन कौन से पैरामीटर्स हमको लगने वाले हैं? ऑफ कोर्स वर्क डन, ऑफ कोर्स डेल्टा यू and work done W. Delta U is increase in internal energy, increase in internal energy of the gas. W is work done by the gas, work done by the gas, right? Then I told you always एंड ऑलवेज। अब पहले वर्क डन फाइंड कर लो तो भी चलेगा, पहले अगर आपको थर्मोडायनामिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ मेंशन करना है तो भी चलेगा। सो यू कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, you have Q, which is amount of heat supplied, you have delta U, which is the amount of increase in internal energy, plus work done, equation number 1, right? अब एक एक करके find out what is W, find out what is delta U. Okay, ये पॉइंट से आगे इंपॉर्टेंट है। अब now work done is given by, आपको याद होगा वर्क डन इज इंटीग्रेशन V इनिशियल टू V फाइनल P dV। मैंने लास्ट प्रोसेस में बोला था डू नॉट टेक आउट P कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में P कांस्टेंट नहीं होता, T कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो dV V इनिशियल टू V फाइनल, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन ओवर dV इज जस्ट V, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम टू फाइनल VI टू VF। तो ये आ जाएगा आपके पास V फाइनल माइनस V इनिशियल, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया वर्क डन। अभी यहाँ डेल्टा U जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि a process occurring at constant pressure is not a process occurring at constant temperature। यहाँ पे सिस्टम मतलब गैस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसका एनर्जी बढ़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो also 11th स्टैंडर्ड, also कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारा का सारा रिवाइज करवाया था। तो यू शुड नाउ नो दैट डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T, ये पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता मैं वापस बता देता हूँ, सिंपल है। CV is specific heat at constant volume, the amount of heat required to raise the temperature of some amount of gas
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये बाय डेफिनेशन होता है डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। अगर आपको नहीं याद तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने मायर्स रिलेशन यूज किया था, Cp प्लस Cv इक्वल टू आर, है ना, Cp प्लस Cv इक्वल टू आर, इजंट इट? Cp प्लस Cv इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ओके, जागते रहो, पे अटेंशन एट व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आपको याद होगा वहां पे मैंने हर बार बोला था अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी होगा 3/2 kBT, तो इंटरनल एनर्जी U या फिर E आपको पता है 3/2 kBT। इसमें अगर 1 मोल ऑफ गैस है या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, राइट, तो आप इसको Na से मल्टीप्लाई करते थे, फिर बोलते थे Cv इज इक्वल टू du बाय dt। तो वही तो मैं अभी बोल रहा हूं, isn't it? मैंने सिर्फ क्या बोला, Cv इज इक्वल टू डी की जगह पे डेल्टा यू और डेल्टा टी। वहां पे अगर 1 मोल ऑफ गैस था तो n नहीं लिखा था, यहाँ पे n है फॉर n मोल ऑफ गैस, राइट? तो वही इक्वेशन है। सो यू शुड नो डेल्टा यू इज n Cv डेल्टा टी, n Cv डेल्टा टी, ये पता होना चाहिए आपको। गुड। बाय द वे, since this is not a constant temperature process, delta T is T final minus T initial. Very good, excellent. Equation number 3। तो अब ये डेल्टा U और ये W की वैल्यू मतलब 2 and 3 इक्वेशन ये जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। So you will have from 1, 2 and 3. तो if I remember correctly, Q is delta U मतलब N Cv T final minus T initial plus work done, that is P V final minus V initial, right? Good. Do you remember हमने 3 assumptions लिए थे for any thermodynamic process, 3 assumptions थे। तीसरा था आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट, बट पीवी इज इक्वल टू nRT, राइट? तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ऐसा भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो ना, ऑफ कोर्स यू कैन राइट दिस। ओके, देन चलो एनीवेज, तो थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं, नो प्रॉब्लम। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेप इट्स ओके। नाउ ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, ये P को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा, हाँ, वेरी गुड, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड, नो इश्यूज। तो PV इज इक्वल टू nRT था आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, P चेंज हो रहा है नहीं, तो P इनिशियल या P फाइनल लिख के मतलब नहीं है, दैट इज ऑलवेज P। तो P इंटू V इनिशियल, N कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्स में कहीं भी जाओ वो R ही रहने वाला है, राइट? एंड PVF विल बी nRT फाइनल। अब ये PVI और ये PVF पुट इट in the equation for Q, तो Q is equal to nCv T final minus T initial plus यहाँ पे था PVF nRTF minus nRTI, ये आएगा आपके पास nCv TF minus TI plus nR, nR common T final minus T initial common. Take this term common, you will have nCv plus nR, because I am lazy, nCv plus R, n भी मैंने कॉमन निकाल लिया, करेक्ट?
right? Good. तो अब this is total heat, right? What is Cv plus R? Cp minus Cv is R. So what is Cv plus R? Cp. So Q is equal to, this is delta T, isn't it? ये delta T है, right? ये N है, तो ये Cp है. So Q is equal to N Cp delta T. This is the equation for heat supplied in an isobaric process. So what was big deal here? कुछ नहीं, easy. हमेशा एक चीज याद रखना, follow steps. That's it. Isobaric process occurring at constant pressure. Very good. Curve should be a straight line parallel to volume axis, right? Then थोड़ा बहुत बता देना, जो भी है सिस्टम, जो भी है ग्राफ है, उसको आइसोबार बोला है, just say, right? Then let's talk important. This is important thing. थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ हर जगह पे अप्लाई करना है. Q is डेल्टा U प्लस W. अब यहाँ ना तो डेल्टा U 0 है, ना यहाँ पे W 0 है, तो एक एक करके पहले वर्क डन. तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. P कांस्टेंट था आउटसाइड, then you have integration dV from V initial to V final. So this is V, क्योंकि integration dV is V initial to V final. Put values, you have work done as PVF minus VI. Then you should know from definition of specific heat at constant volume. By the way, C लिखा है मतलब molar specific heat है वो. तो delta U is NCV delta T. Delta T is TF minus TI. ये आ गया आपके पास डेल्टा यू और W इक्वेशन 1 में, मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W में सब्स्टिट्यूट करोगे. देन ये जो P आउटसाइड था, इस P को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, यू आर हियर. देन यू नो assumption of thermodynamic process, the gas is assumed to be ideal gas, मतलब ideal gas equation is applicable, मतलब PV is equal to nRT is applicable. So PVI equal to nRTI and PVF equal to nRTF. Put this यहाँ पे PVF minus PVI, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, NR कॉमन, राइट? कॉमन, वेरी गुड. उसके बाद TF minus TI, ये भी कॉमन, सो कॉमन, राइट? Then CV plus R is CP. TF minus TI is delta T. So Q is equal to NCP delta T. This is the equation of heat supplied in isobaric process. Okay. Okay. So next type of process. Temperature constant रख लिया, pressure भी रख लिया, अब volume constant. Isobaric process, right? वापस से वो आप बोल दो, a process which occurs at constant volume. A process which occurs at constant volume. Constant volume is known as isobaric process, right? सेम पैटर्न, फिर वो एक कर्व दिखाएंगे. यहाँ पे आप प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट A एंड फाइनल स्टेट B, उल्टा भी कर सकते हो, मैटर. तो समथिंग लाइक दिस. सो दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? So the process occurring at constant volume implies no work is done. Why no work is done? VF minus VI, final volume भी उतना, initial भी उतना, तो work done is 0. Okay, good. तो अब system आपको explain करना है. I am not talking about system here, वो आपको बताना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या बोलोगे? Consider a system of gas in a container with, yes, fitted with वो सब movable frictionless massless piston, right? Let Q be the amount of heat supplied. Okay, heat supplied
बाकी सब मैं लिखने वाला नहीं हूं अब यहाँ पे। बी आई इनिशियल वॉल्यूम, बी एफ फाइनल वॉल्यूम, पी आई इनिशियल प्रेशर, पी एफ फाइनल प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा। ओके राइट, गुड, लेट्स सी इफ इट चेंजेस और नॉट, लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है आगे, प्रेशर चेंज होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, इन सी। ओके, तो फॉर द टाइम बिंग इसको मैं ऐसा, एनीवेज वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat supplied is delta U plus W, but W is PdV, which is 0 since B is constant, right? Correct? So the moment I told you VI VF गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम सेम है। वेरी गुड, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन आपके पास आ गया 0। व्हाट अबाउट डेल्टा यू? डेल्टा यू, डेल्टा यू अगेन एन सीवी डेल्टा टी, सो एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वेरी गुड, राइट, गुड। सिर्फ एक चीज जो आपको इस स्टेप से पहले बतानी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, देन हेंस you should mention it before that step is from here and from W equal to 0 over here, क्या होगा? All the heat supplied will be just, it will only increase internal energy, right? Good. तो अब इसलिए हमको इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना जरूरी है। So you have this as NCV T final minus T initial. Good. So here, therefore, heat supplied increases energy of the system, and that is NCV T final minus T. Khatam. Done. This is all you're supposed to show, and this is all you're supposed to write down in exam. थोड़ा सा इंग्लिश लिखना पड़ेगा सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? बट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट वी शुड डू इज, एक बार ऐसा करते हैं, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर इक्वेशंस फ्रॉम ऑल द प्रोसेसेस। प्रोसेस, ओके, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। ओके, देन यहां पे तीनों पे यू नो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, राइट? यहां पे डेल्टा U 0 होता है, राइट? आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, मतलब इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ता, तो हियर डेल्टा U इज 0, हियर डेल्टा P इज 0, हियर डेल्टा V इज 0। ओके, डेल्टा V 0 मतलब वर्क डन इज 0, करेक्ट, राइट? इनफैक्ट हियर डेल्टा T 0 मतलब डेल्टा U इज 0, right? So Q is equal to only W, and W is equal to nRT log of V final by V initial. Here this is delta U plus W, right? Or work done in this case, is P V final minus V initial. प्योरली वर्क डन, मैं क्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिफ्ट करूंगा ऊपर नीचे बाहर में। अभी सिर्फ इक्वेशंस कंपेयर करने हैं। हियर वर्क डन इज 0, व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग सेड, दिस इज 0, राइट? नाउ इसको अब नीचे ला सकता हूं मैं एंड शिफ्ट दिस ओवर हियर स्टेप बाय स्टेप। नाउ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ओनली डज वर्क, तो हीट सप्लाइड इज आल्सो गिवन बाय द सेम इक्वेशन,
of as of work done. यहाँ पे you will have to find out what is delta U. डेल्टा U हमने फाइंड किया था. डेल्टा U यहाँ पे था NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल. ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली मिला था NCP डेल्टा T. Good. Then in this case, very simple. ये isochoric, all the heat you are supplying is only increasing, so it is NCV delta T, right? तो ये दोनों चीजों को कंपेयर करना is extremely important, right? क्योंकि कब NCV डेल्टा T यूज करना है, कब NCP डेल्टा T यूज करना है, this is what you need to know. आइसोबारिक, अभी आइसोबारिक है मतलब प्रेशर क्या है, तो C के साथ क्या दिखना चाहिए, P, CP हियर, राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन आ गया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वही समझ में नहीं आ रहा है. समटाइम्स I am using NCP delta T, sometimes I am using NCP delta TQ, depends on the process. Constant pressure है तो CP, constant volume है तो CP, right? Good. So this is how you are supposed to do. And of course, isothermal में you have Q is equal to work done, which is nRT log of V final by V initial or log of P initial by P final, right? तो ये तीन टाइप के प्रोसेसेस है जिसमें हमने जो तीन assumptions यूज किए थे वो एज इट इज यूज कर सकते हो. सिस्टम का डिस्कशन दिया था, उसके बाद क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, वेरी स्लो होना चाहिए. उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एंड यू शुड नो आइडियल गैस इक्वेशन कहां से बना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ का कॉम्बिनेशन, राइट? गुड. तो isothermal, temperature constant, this is the regime of Boyle's law. Pressure constant, Charles law, and Gay-Lussac's law. Okay, so this is how you can remember, right? अब एक ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है क्योंकि वो प्रोसेस तीनों से हटके है, एंड दैट इज नथिंग बट एडियाबैटिक प्रोसेस. आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट टुडे, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड आई रिपीट दिस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. तो एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस which is a sudden process, rapid process in which heat is not allowed to enter or leave the system. Okay, one thing, adiabatic process is either a rapid process, मतलब यहां पे आप जो आपके पास कंटेनर है जिसमें गैस है, उसके जो वॉल्स है, you can keep these walls as conducting. Yes, you can keep the walls as conducting. दो टाइप से एडियाबैटिक प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो. एक तो वॉल्स को कंडक्टिंग कर दो, वॉल्स को कंडक्टिंग करो, बट द प्रोसेस शुड बी सडन, रैपिड. इट इज नॉट क्वासी स्टैटिक. तो जब रैपिड कंप्रेशन या रैपिड एक्सपेंशन होगा तो उस केस में जो वर्क हमने किया है, वो जो हीट जनरेट करेगा, उस हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला, राइट? सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर कंडक्टिंग, देन दिस प्रोसेस शुड बी सडन और रैपिड, राइट? और या तो फिर otherwise what you can have is you can have non-conducting walls, जिसको आप adiabatic walls भी बोलते हो. तो either you have isolated the walls which are isolating the system from the surrounding. तो दोनों ही cases में the process will be adiabatic process.
राइट। तो इमेजिन मैं यहाँ पे वर्क डन कर रहा हूं और यहाँ जो भी हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को बाहर जाना अलाउड नहीं है, राइट। तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा। अगर टेम्परेचर सिस्टम का चेंज हो रहा है, साथ में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, साथ में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ तो तीनों स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट डजंट वर्क। यहाँ पे आपको मिलेगा पी वी रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट। तो when you are talking about adiabatic process, always remember you cannot write down PV is equal to constant. Here you will have to write down PV raised to gamma equal to constant, where gamma, if you remember from kinetic theory of gases, is the ratio of Cp by Cv. Okay, good. तो अब बहुत बार आपको सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया होता है ना, बुक्स में तो इतना ही है, पी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, बट यू कैन आल्सो रिलेट पी एंड टी, यू कैन आल्सो रिलेट वी एंड टी। उस पर जब क्वेश्चन आया तो गए, क्वेश्चन आया तो रिलेशन ही नहीं पता होता, पता रखने की जरूरत नहीं है। गैस तो स्टिल इज आइडियल गैस, सिर्फ चेंज क्या हुआ यहाँ पे, प्रोसेस सडन है, दैट्स द ओनली चेंज। ओके, तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV is equal to nRT, राइट। अब अगर आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो P को यहां से हटाना पड़ेगा, P को यहां से हटाना पड़ेगा, मतलब P is equal to nRT by V। ये P यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो nRT by V into V raised to gamma is equal to constant। तो एन आर टी वी रेस टू गामा, ये वी रेस टू 1 ऊपर जाके -1, तो -1 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। देन कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो आपको मिल गया यहाँ पे टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट। तो आ गया रिलेशन बिटवीन पी वी रेस टू गामा, पी एंड वी मतलब एंड टी एंड वी, राइट। इतना डिटेल नहीं है आपके बुक में, बट यू शुड नो दिस। फिर वर्क डन हम बाद में निकालते बैठेंगे, बिकॉज यू शुड नो दिस बेसिक्स फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन। ओके, गुड। सो पी वी रेस टू गामा is a constant adiabatic process. PV equal to constant is isothermal. Okay, Boyle's law applicable। यहां पे क्या कांस्टेंट रखा था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर वाज अ कांस्टेंट हियर। T into V raised to gamma -1 is a constant. Okay, then अब PV हो गया, TV हो गया, क्या बचा PT, राइट। P एंड T का रिलेशन, तो P एंड T का रिलेशन फाइंड करना है तो या तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, PV raised to gamma equal to constant, या फिर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, आपके ऊपर। लेट्स यूज दिस ओनली। तो PV raised to gamma is constant, PV equal to nRT, V is equal to nRT by P। Put this over here, P nRT by P raised to gamma is a constant। P कैंसिल मत कर देना इसको, ये और ये गया, आपके मार्क्स भी गए, सो साथ में मार्क्स भी गए। n रेस टू गामा, r रेस टू गामा, t रेस टू गामा, p रेस टू गामा इज अ कांस्टेंट, राइट। गुड, तो यह आएगा आपके पास p रेस टू माइनस गामा, सिर्फ इसको ऊपर लेके गए, t रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n रेस टू गामा r रेस टू गामा। n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, कहीं भी हमने प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज किया, ऐसा किया कि इसको 2 मिनट खोल दिया फिर डिवाइडिंग गैस, नो,
number of moles constant, constant raised to constant, constant, constant raised to constant, constant, constant into constant, constant, constant upon constant, constant. ये आ गया आपका P1 minus gamma T raised to gamma is constant, right? करेक्ट. अभी कुछ कुछ बुक्स में और ही अलग दिया होता है. आपको पता है अगर मेरे पास 2 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करते हो, रेज टू पावर हाफ. वेरी गुड. मतलब अगर क्यूब रूट लेना होगा तो 1/3, राइट. फोर्थ रूट लेना होगा तो 1/4. मुझे अगर ग्यामाथ रूट लेना होगा तो 1 minus gamma by gamma T raised to gamma by gamma equal to constant raised to 1 by gamma, right? P raised to 1 minus gamma by gamma, this is 1. Constant raised to anything is again a constant. ये और एक रिलेशन है. Okay, why I'm taking this, forget about if it is there in textbook or not. Exam, JEE, NEET, CET, State Board exam, सब में इस पे क्वेश्चन आते हैं. तो you need to know all these formulas, right? और एक वर्जन है इसका, P flip flip. Okay, 1 minus gamma by gamma, gamma upon 1 minus gamma, मतलब raised to the power of gamma by 1 minus gamma on both sides. कैंसल 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 कैंसल, मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे जस्ट P, T raised to gamma upon 1 minus gamma equal to again a constant. तो या ये यूज करो या ये यूज करो या फिर ये यूज करो, इट्स द सेम थिंग, one and the same thing. Okay, good. So in details of adiabatic process we will do in the next session. I want you to know few basic things. Number 1, adiabatic process is a process which occurs at what constant? Occurs at what? Delta Q equal to 0, है ना? Exchange of heat is not allowed, right? It is either a sudden process if the walls of the container are conducting, right? अगर walls conducting हो तो process sudden होना चाहिए, rapid होना चाहिए. अगर walls are not conducting, मतलब insulating, adiabatic walls, तो process quasi-static भी चलेगा, right? तो adiabatic process का basics पहले पता होना चाहिए. Then since here हम वर्क कर रहे थे, we were compressing the gas suddenly, तो जो वर्क किया, वर्क is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. क्या करेगा? It will increase the internal energy of the gas. मतलब temperature is not constant, additionally volume is changing, additionally pressure is changing, मतलब it does not obey Boyle's law. So PV equal to constant नहीं चलेगा, तो PV raised to gamma equal to constant आएगा यहाँ पे, right? Clear, it should be very clear. PV raised to gamma should be constant, where gamma is ratio of specific heat at constant pressure to that of constant volume, Cp by Cv, right? Then you should know how to make relation between state variables. PV raised to gamma तो आ गया. अगर मुझे T और V में इक्वेशन चाहिए तो मुझे P यहाँ से हटाना पड़ेगा. कैसे हटाओगे? गैस तो आइडियली है, even though it is not following Boyle's law, but the gas is still ideal. तो आइडियल गैस के लिए PV is equal to nRT, तो P equal to nRT by V, nRT by V P की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, you will get nRT V raised to gamma by V equal to constant. V जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर, V raised to gamma minus 1, nR constant है, शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, constant by constant is another constant, तो TV raised to gamma minus 1 is a constant. Then you have to make a relation between P and T, right? तो अब अगर P और T चाहिए तो V हटाओ, तो PV is equal to nRT में V equal to nRT by P डालो, substitute, simplify, you end up getting 3 different equations, 3 different relations between pressure, temperature, okay, in terms of powers of gamma, and all this is for adiabatic process, right?
ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए एंड आई वांट ऑल ऑफ यू to do this without help of any books. You should know how to find out work done in isothermal process. I want you to remember the formulas. भूल के नहीं चलेगा, भूला तो गए. Okay. Then after you have formula of work done and of course you know delta U is zero in isothermal process, put this in first law of thermodynamics. इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो heat supplied is just doing work and that is nRT log of V F by VI. Curve here is called as isotherm. Good. Isobaric process में process occurs at constant pressure. The curve is called as isobar. Good. Then यहाँ पे ना डेल्टा U जीरो होगा ना W जीरो होगा. ओके तो दोनों इंडिविजुअली फाइंड करने पड़ेंगे. पहले वर्क डन फाइंड कर लिया. वर्क डन फाइंड नहीं भी करोगे तो पता होना चाहिए. वर्क डन इज ऑलवेज P dV. dV is final minus initial volume. So P final minus initial volume. Then delta U by definition of molar specific heat at constant volume is NCV delta T. तो NCV TF minus TI. ये दोनों इक्वेशन 1 में जाएंगे जो आपका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ था. सिंप्लीफाई, स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, यहां तक आ गए. PVF minus PVI. Then of course you put nRT final and nRT initial here and further simplify, you get heat supplied as either this one or this one. एक ही बात है, NCP delta T. Isochoric work done 0. Isochoric में work done नहीं होता है, work done is 0. तो work done नहीं हुआ तो heat कहाँ गया? गायब, disappeared. No, it is increasing temperature of the gas, मतलब it is increasing internal energy of the gas. Good. So this is what you say. This heat supplied is only increasing internal energy. तो अभी internal energy का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो ये आ गया आपका internal energy का फॉर्मूला. Then we compared all this and that's it. Okay. So adiabatic process in detail along with its formula for work done we will discuss in the next session.